आप उसका दूध पीते हो, दूध पीने के बाद उसको रोड पे छोड़ देते हो। इस चीज में आप गलती किसकी मानोगे? जिसने गाय पाली है। मेरी गाड़ी से हिट होती है, किसी से भी हिट होती है गाय, उसके ऊपर अगर जुर्माना 20,000 रुपए है, जिसकी गाय है उस पर 1 लाख का जुर्माना लगना चाहिए। जो मेरी दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार के निगम पार्षद सरकार के कहने से काम नहीं कर रहे हैं। आप सबसे पहले नकेल जो गवर्नमेंट है, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबसे पहले एक्शन गाय पालने के ऊपर ले रहे, जिन्होंने गाय पाली है उनके ऊपर ले कि आपने गाय रोड पर क्यों छोड़ी। मैंने माना अगर गाय को नुकसान होता है कि अगर रखना तो तुम दिल में रखना, दिल रखने के लिए दिल मत रखना। नमस्कार, स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में जिसका नाम है बजाते रहो न्यूज इंडिया। हमारे चैनल सच को दबाता नहीं बल्कि झूठ की बजाता है। और आज जो हम लोग बात करेंगे हमारे राष्ट्र पशु जिसका गाय कहते हैं, गाय हमारी माता है। अलग अलग आंदोलन में, अलग अलग जंतर मंतर में प्रदर्शन होता है कि गाय की रक्षा के लिए, गाय के सम्मान के लिए। कई ऐसे गौरक्षक दल है जो रात को भी गाय माता को बचाने के लिए घूमती है। लेकिन साउथ ईस्ट दिल्ली में एक ऐसी जगह भी है, मदनपुर खाड़ा, जे कॉलोनी या फिर साउथ दिल्ली के सरिता विहार, जहाँ पे गाय खुलेआम आवारों की तरह कचरे खा रही है। और कचरा के साथ साथ कभी कभी वो कांच भी खा जाती है, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। लेकिन कोई भी सरकार या कोई निगम पार्षद या फिर कोई विधायक इसको देखने को तैयार नहीं। आज हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी हैं जो कि समाज सेवी है, आली गाँव से है। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या गाय माता सिर्फ गाय माता रह गई है या कुछ और भी चीज़ है, सबको करना चाहिए नहीं चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। जा रही है, कहीं एक्सीडेंट होते, कभी उनको टक्कर के मर जाते, कभी वो कचरे खा के मर जाते हैं, कि क्या सोचते हैं इसके लिए आप लोग? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो वह जिम्मेदार है जिसने गाय पाली हुई है। भाई साहब, मैं अगर किसी की सेवा नहीं कर सकता हूँ तो मुझे उसे अपने घर में रखने का अधिकार नहीं है। आप उसका दूध पीते हो, दूध पीने के बाद उसको रोड पे छोड़ देते हो। इस चीज में आप गलती किसकी मानोगे? जिसने गाय पाली हुई है। सबसे पहले नकेल जो गवर्नमेंट है, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबसे पहले एक्शन गाय पालने के ऊपर ले रहे, जिन्होंने गाय पाली है उनके ऊपर ले कि आपने गाय रोड पर क्यों छोड़ी। मैंने माना अगर गाय को नुकसान होता है, मेरी गाड़ी से हिट होती है, किसी से भी हिट होती है गाय, उसके ऊपर अगर जुर्माना 20,000 रुपए है, जिसकी गाय है उस पर 1 लाख का जुर्माना लगना चाहिए। आपने गाय रोड पे छोड़ी ही क्यों? तीसरी बात, पहले कहते थे भाई सेंटर में जो है बीजेपी है, स्टेट में दिल्ली में बीजेपी नहीं है, आम आदमी है, फिर निगम में बीजेपी है, आम आदमी नहीं है, खींचतान थी। अब तो आपकी 4 इंजन की सरकार है, एलजी आपका, सांसद आपके, निगम आपका, आपका सब आप पे है। अब तो किंतु परंतु है ही नहीं। मेरे हिसाब से जो मेरी दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार के निगम पार्षद सरकार के कहने से काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो कारण कहाँ है? कहीं ना कहीं आपके अंदर मतभेद है। पहले गवर्नमेंट अपने मतभेद दूर करे, फिर काम करने के लिए आए। काम कैसे नहीं होगा हम भी देखते हैं फिर। अच्छा जितेंद्र जी, मैं देखिए अभी रेखा दीदी जो हमारे रेखा सीएम साहब है, रेखा गुप्ता जी, उन्होंने कहा था कि रोड पे जितनी भी गाय उसको उठाया जाए। जी जी। लेकिन एमसीडी कुछ नहीं कर रही है, क्या कहते हो? ऐसा मैंने फिर वही कहा, एमसीडी में कौन है? निगम पार्षद। मुख्यमंत्री जी दे दिए आदेश, निगम पार्षद आगे सामने खड़े होते, गाय नहीं उठेंगी हमारे यहाँ से, हमारी गाय तो यही रहेंगी, क्योंकि जो गाय वाले हैं उनके जानकार होंगे वो। अच्छा, वोटिंग चलता है, वोटिंग का लिस्ट है। हाँ जी, वही कलेश है। आप देख लो, आप एक काम करो, आप ज्यादा दूर मत जाइए, यहीं से निकलिए, आली गांव के चौक से लेकर के लाल मंदिर तक जाइए, आपको 50 मीट की दुकान मिल जाएंगी जिनपे कोई लाइसेंस नहीं है। उनका रेवेन्यू किसके पास जा रहा है भाई? मंत्री तो किसी न किसी को दे रहे होंगे, या एमसीडी को दे रहे हैं, एमसीडी के वर्कर को दे रहे हो। जी जी जी, हाँ, ये बात एक मुद्दे की बात कही जितेंद्र जी। आपने जिस तरह से बिना फूड लाइसेंस के, बिना किसी काटने का, क्षेत्र में कई ऐसी दुकानें चल रही है, क्या इस पे किसी का ध्यान नहीं है या फिर ऐसे गाड़ी चक्कर में? जहाँ से आता है नगर नारायण, वहाँ इंसान अंधा हो जाता है। आप किसी भी वार्ड में चलो, पूरी दिल्ली के अंदर, मैं कह रहा हूँ, अगर एक वार्ड के अंदर 10 दुकान आप लाइसेंस वाले दिखा दो मुझे, मैं आपको मान जाऊंगा। और एक वार्ड के अंदर कम से कम 1000 दुकान है, वो चल कैसे रही है? एमसीडी है किसकी? रेखा गुप्ता जी, मैंने मान लिया वो सीएम है, वो पीडब्ल्यूडी देख रही है, लेकिन एमसीडी भी तो उन्हीं का विभाग देख रहा है, बीजेपी देख रही है। जी जी जी। आपस में मतभेद क्यों है इनमें? एमसीडी वाले मनमानी कर रहे हैं, जो स्टेट में बैठे विधायक वो अपनी मनमानी कर रहे हैं,
सांसद है वो कुछ नहीं कह रहे हैं, मैं गूंगा हूं, मैं अंधा भी हूं, मैं बहरा भी हूं, बोलने को मन नहीं करना और सबको सफाई चाहिए। मेरा तन गंदा है लेकिन मैं आपको साफ देना चाहता हूं भाई साहब, मैं तो गंदा हूं लेकिन आप तो साफ हो जाओ। अरे पहले खुद से सफाई शुरू करो। मैं कहता हूं इनके निगम पार्षद आ गया है, सबसे पहले क्वांटिटी किसकी ज्यादा है? निगम पार्षद की, फिर होते हैं विधायक, फिर आते हैं सांसद। पहले निगम पार्षद आ रहा है पूरी पावर से कि भाई हम अपने अपने वार्ड को साफ कर रहे हैं, फिर विधायक अपने विधानसभा में घूमे, फिर सांसद आ जाए अपने सांसद सदस्य क्षेत्रों के लिए, संसदीय क्षेत्रों देखे अपने को। तो भाई साहब ये करने की मंशा नहीं है इनकी मंशा ये है वाह वाह कूट लो। इनकी मंशा सिर्फ एक है, करो कुछ नहीं, वाह 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 कूट लो, काम से छूट लो, है ना, काम मत करो, है ना। अच्छा सर, अभी 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक रेखा गुप्ता जी ने एक ऐलान किया था कि जिस वार्ड का भी सफाई अभियान रहेगा पूरा अगस्त में, जो भी वार्ड 1 नंबर पे आएगा उसको करोड़ों रुपए का मतलब इनाम मिलेगा। क्या लगता है हमारा वार्ड है? हमारा वार्ड देखो जी मुश्किल है, हमारा वार्ड नहीं, इधर का ओखला विधानसभा तो खैर कचाई हो चुकी है, आपको पता ही है, ज्यादातर मुसलमान है यहाँ पे और गंदगी 90% मुसलमान करता ही है, इस पे रोक है नहीं किसी की भी। भाई मैं आली गांव में, आली बिहार में रहता हूँ, मेरे आली गांव आली बिहार में मुश्किल से 15% मुसलमान है, लेकिन फिर भी 20 दुकानें हैं मीट की, उनकी गंदगी कहाँ जाती है? आप कभी शाम के टाइम जब टेम्पू जाता है ना गंदगी भर के उनका, उसके बगल से निकलना बदबू साहब की नाक बंद हो जाएगी, आपको वोमिटिंग आ जाएगी। आप समझो इस चीज को, कहीं ना कहीं कहते हैं ना, बड़े बूढ़ों ने कहावत बनाई है कि लोहे की कुल्हाड़ी होती है और लकड़ी को काटने के लिए उसमें लकड़ी का बैटर डाला जाता है, तो अपना कहीं ना कहीं हमारी सह है जो ये चीजें चल रही हैं। अगर हमारी सह नहीं होती तो ऐसी चीजें, गंदगी होगी नहीं। कैसे खत्म कैसे होगा सर? खत्म ऐसे होगा, आपने देखा होगा आज से करीबन 4 साल 5 साल पहले एक अभियान चला था कि बाहर कोई भी टट्टी करने नहीं जाएगा, समझ रहे हो जी? तो रात को एमसीडी वाले भागे घूमते थे उनके पीछे, देखा होगा आपने, मेरे याद हो तो। हाँ बिल्कुल चलता है, रात को एमसीडी वाले भागे घूमते थे, बाहर टट्टी कोई नहीं करेगा, सीधा स्टिक कर दो, गाड़ी आएगी एमसीडी की, कूड़ा उसमें डालना, जिसने रोड पे डाल दिया उसका फाइन कटना ही कटना है, चाहे निगम पार्षद का सगा भाई हो, चाहे उसका सगा रिश्तेदार हो, चाहे उसके कोई परिवार को। मैं कह रहा हूं, मैं स्वयं डालता हूं, मेरा भी चालान कटे। इतने आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, कोई नहीं मानेगा भाई अपनी बात को। यानी कि जब तक हेलमेट का चलान नहीं कटेगा तब तक हेलमेट लगाएंगे नहीं, जब तक पूरे का चलान नहीं कटेगा तब तक पूरा रोड पे डालेगा ना। अगर योगी जी यूपी के अंदर बदमाशों को कुल्फी देते खाने के लिए, तो बदमाश क्या यूपी छोड़ देते? बताओ, छोड़ देते क्या? नहीं छोड़ती। आज जो छोड़ा क्यों छोड़ी गई है? ठोक रहे हैं ना, उठा के ठोक रहे, गलती करेगा नहीं माफ होगा। तो इसी हिसाब से कोई भी रोड पे कचरा फेंकेगा, किसी भी गंज के कूड़ा फेंकेगा, उसको माफी नहीं देनी चाहिए, उसके ऊपर तुरंत फाइन होना चाहिए, तुरंत फाइन दे भाई, बात खत्म। हम लोगों से कुछ नहीं होगा, करना गवर्नमेंट को पड़ेगा, हम सहयोग कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही जितेंद्र साहब ने कि देखिए, जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक कोई इंसान सुधरता नहीं है। जिस तरीके से रोड पे कचरा फेंक रहे, खुलेआम फेंक रहे और सरेआम फेंक रहे, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में दिल्ली कचरे के अंदर हो जाएगी और पूरा दिल्ली कचरा कचरा हो जाएगा। लेकिन सरकार फिर भी कहेगी कि स्वच्छ भारत अभियान एक मोदी जी का ड्रीम था, एक सपना था, स्वच्छ भारत अभियान, जो कहीं ना कहीं भारत की राजधानी दिल्ली में 0 ग्राउंड पे नजर आ रहा है। और अभी जो नया एक कंपनी जो कूड़े उठाने वाली है, ये JS Enviro, इन्होंने तो और भी गंद मचा रखा है। एक तो इन्होंने क्षेत्र में गाड़ी कम दिया है, दूसरा समय पे गलियों में नहीं घूम रहे, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे और गली के बाहर ही कचरा फेंक दे रहे। ऐसे में जितेंद्र जी का कहना है कि अगर इन लोगों को लगाम लगाना है तो चालान काटा जाए, जब तक चालान नहीं कटेगा तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं। तब आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहे, बजाते रहे न्यूज़ इंडिया, ताज खुदरा के साथ।